to history class 3. So if you remember, we were studying the first chapter of history, that is sources of history, in which we saw that sources means जहाँ से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. So there were 3 sources: written, oral and material. Along with this, a new source has been involved after the post independence period, and that was the audio visual source. ऑडियो विजुअल सोर्स मतलब जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं. सो दिस वाज द न्यू सोर्स. यस, सो देन वी स्टडीड in written source. We studied about newspaper, then we studied Press Trust of India, and then we saw that do you know paragraph. And now today on page number 2 we are going to start from postage stamps. Now everybody know what is a postage stamp. Yes, everybody know that what stamps is and what are postage stamps. Now let's see about that. The postage stamps don't reveal anything on their own, yet a historian makes them speak. नाउ अभी पोस्ट स्टैम्प से वो खुद होकर कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन हिस्टोरियंस उसमें से इंफॉर्मेशन या उसको एविडेंस बना के उसमें से इंफॉर्मेशन खुद ले लेते हैं. There have been several changes in postage stamps since India became independent. और जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तब से वो पोस्टेज स्टैम्प्स में बहुत सारे चेंजेस स्लोली आते गए हैं. Postage stamps reveal a lot to us about changing time due to the variety in the sizes of the stamps, the novelty in their subjects and the color scheme. और क्या हुआ है, जैसे जैसे पोस्टेज स्टैम्प्स चेंज होते गए, मे बी उनकी साइज़ चेंज हुई होगी, कभी उनका कलर चेंज हुआ होगा, कभी कुछ और चीज़ चेंज हुई होगी, तो उस पे से हमको हिस्ट्री में हुए चेंजेस के बारे में भी पता चलता है. जैसे स्टैम्प बदलना मतलब एक नया चेंज आना. यस, सो नेक्स्ट, द पोस्टल डिपार्टमेंट इशूज postage stamps on a wide variety of theme like political leader, flower, animal, birds, an event, or the silver, golden, diamond jubilees, or centenary, bicentenary, tercentenary, or different events. So पोस्टेज स्टैम्प्स अलग अलग थीम्स के हैं, जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, फ्लावर्स, एनिमल्स, यस सेंटिनरी, बाई सेंटिनरी, ये अलग अलग थीम्स है डिफरेंट पोस्टेज स्टैम्प्स के. इट इज़ देयरफॉर अ वैल्यूएबल रिपोजिटरी ऑफ हिस्ट्री. इसीलिए पोस्टेज स्टैम्प्स को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है एज अ मटेरियल सोर्स हिस्ट्री के लिए. सॉरी, एज अ रिटर्न सोर्स, नॉट अ मटेरियल सोर्स, एज अ रिटर्न सोर्स. सो नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द रिटर्न सोर्स. नाउ लेट्स सी, डू यू नो the Indian government issued the Jal Cooper stamp in 1977. So 1977 में एक स्टैम्प आया था जिसका नाम था जल कूपर. जल कूपर was an internationally acclaimed philatelist, that is an expert on the subject of postage stamps. So जल कूपर कौन थे? He was a philatelist, मतलब एक्सपर्ट थे किसमें, कौन से सब्जेक्ट में? पोस्टेज स्टैम्प में. ही वॉज एन एक्सपर्ट, बॉर्न इन अ पारसी हाउस होल्ड इन मुंबई. सो एक पारसी फैमिली में वो जन्मे थे मुंबई में. यस, नाउ सी, यू कैन सी हिज फोटो ओवर हियर. सी, जल कूपर. यस, this is the stamp known as Jal Cooper, and on this Jal Cooper you can see the photo of Mr. Jal Cooper. So he was born in a Parsi family in Mumbai.
सो उन्होंने वो बनाया था, इसीलिए उन वो स्टैम्प को उनका नाम दिया था. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट फिलाटेलिक ब्यूरो इन इंडिया. सो सबसे पहली फिलाटेलिक ब्यूरो जो इंडिया में बनी उसके वो फाउंडर थे. कौन? मिस्टर जल कूपर. एन ऑफिस दैट कलेक्टेड स्टैम्प्स. और फिलाटेलिक ब्यूरो मतलब क्या है? फिलाटेलिक ब्यूरो मतलब एक ऑफिस है जो स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, जमा करता है. He founded the Empire of Indian Philatelic Society. He went on to write many books on these subjects. और उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होने के उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारी उस सब्जेक्ट्स पे बुक भी लिखी, बिकॉज ही वॉज द एक्सपर्ट ऑफ द सब्जेक्ट. ही गेव अ साइंटिफिक बेंट टू हिज हॉबी. और ये जो उनकी बुक लिखने की हॉबी थी उनको उन्होंने एक साइंटिफिक वे दे दिया. ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन टेकिंग द स्टडी ऑफ इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स टू द इंटरनेशनल लेवल. और ये जो इंडियन पोस्टेज स्टैम्प्स की लेवल थी वो उन्होंने इंटरनेशनल तक ले जाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था. He was the one who took it Indian postage stamps on the international level. वहाँ तक वो लेके गए. कौन? जल कूपर. Having started his career as a postage stamp collector. So उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया? वो पोस्टेज स्टैम्प कलेक्टर मतलब पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट किया करते थे. वहाँ से उन्होंने अपनी शुरुआत की, करियर की शुरुआत की और फाइनली वो उसमें एक्सपर्ट हो गए. ही बिकेम द एक्सपर्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट. कूपर अचीव्ड द एक्सपर्टाइज ऑफ अ फिलाटेलिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल. और उन्हें फिलाटेलिस्ट की इंटरनेशनल लेवल पे अचीवमेंट ले ली. The postage stamps on Jal Cooper is an important source to understand his significant contribution to his field. So ये सब जल कूपर के बारे में था. Who he was, what did he invented, what did he do. Now let's come to our another source. Now we have finished with the written source. ये हो गया written source. Now we are going to see material source. अब material source क्या होता है? So from the word itself you will understand material means कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, material. Yes. So the following sources are included among the physical source, that is material source. So material sources में क्या क्या आता है? See the box. Coins, places of worship, जहाँ पे भगवान, worship मतलब जहाँ पे भगवान की पूजा होती है. So places of worship, things in daily use, royal seals, ornaments, museums, clothing and modern architecture. ये सारी चीज़ें मटेरियल सोर्सेज में आती है. सो उसमें से हम सबसे पहला देखेंगे कॉइन्स. सो एवरीबडी नो व्हाट इज अ कॉइन. यस. नाउ we can also understand history with the help of coins and the change in the printing of currency notes. So Reserve Bank of India prints the notes. Okay. So हमको अभी आप अगर आपको याद होगा कि बहुत सारे कॉइन जो पुराने ज़माने के थे वो अभी बंद हो चुके हैं. यस. और अगर हम उन कॉइन्स को और अभी के कॉइन्स को कंपेयर करेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस है. डिफरेंस इन मेटल, डिफरेंस इन प्रिंट, डिफरेंस इन कलर, डिफरेंस इन साइज, डिफरेंस इन ड्राइंग्स एंड मैनी मच मोर डिफरेंसेस. धीरे धीरे कॉइन्स में डिफरेंसेस आते गए. सो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉइन्स का हिस्ट्री समझने में कि पहले के कॉइन्स कैसे होते थे और धीरे धीरे चेंजेस बढ़ते गया, हिस्ट्री चेंज होती गई तो कॉइन्स भी चेंज होते गए. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स. I want you all to underline this line in your textbook कि नोट कौन प्रिंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. There are many students and many people who don't know
that who prints the notes? So it is Reserve Bank. It has its headquarters in Mumbai. Underline. तो रिजर्व बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई. नॉट इन दिल्ली. इट इज़ इन मुंबई. नेक्स्ट, द कॉइन्स फ्रॉम 1950 टू दोज यूज्ड एट प्रेजेंट. सो 1950 से लेकर अब तक की हम अगर कॉइन की बात करें तो the metal used for making them, their different shapes, the diversity of subjects on them together help us to understand the important contemporary issues in India. अभी मैंने बताया कि 1950 से लेकर अब तक की कॉइन की हम बात करें तो बहुत सारे डिफरेंसेस आते गए हैं जो हम देख सकते हैं. वो उनकी साइजेस में, शेप्स में, कलर में, ड्राइंग्स में बहुत सारी चेंजेस है जो हमको हिस्ट्री समझने में बहुत हेल्पफुल है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, कॉइन्स टू कन्वे द मैसेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल एंड कॉइन्स कम्युनिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ फार्म्स. सो ये कुछ दो डिफरेंट कॉइन्स है जो पॉपुलेशन कंट्रोल का मैसेज कन्वे करना मतलब पास करने वाला, और एक जो है वो क्या बताता है, कम्युनिकेट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ फार्म्स और एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस, महत्व बताता है. सो दीज वर ऑल अबाउट द कॉइन्स. नाउ नेक्स्ट, म्यूजियम्स. अब मटेरियल सोर्स में पहले हमने देखा कॉइन, अब हम देखेंगे म्यूजियम. सो एवरीबडी नो व्हाट इज़ अ म्यूजियम. यस, म्यूजियम मतलब ऐसी चीज़ जहाँ पे हम पुरानी चीज़ें एग्जिबिशन के जैसे डिस्प्ले करते हैं ताकि लोग वहाँ पर आ सके, उन चीज़ों को देख सके, उनके बारे में स्टडी कर सके, उनकी इन्फॉर्मेशन ले सके, और उस ज़माने में जो होता था वो उनको लाइव एज अ प्रूफ, सबूत के तौर पर देखने को और लाइव स्टडी करने को मिल सके. इसलिए म्यूजियम्स बने हैं. एंड that is museum. All states of India have museums. हर एक स्टेट में इंडिया के म्यूजियम है that depict the characteristics and display the cultural and social heritage of the state. जो कि हर एक स्टेट का म्यूज़ियम अपने अपने स्टेट के कल्चरल वैल्यूज़, सोशल हेरिटेज के बारे में बताता है. दे अनेबल अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. और हमें हिस्ट्री भी बताता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ, उन ज़माने में जो लोग थे वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, या किस तरीके की उनकी लाइफस्टाइल थी, या वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, इसके बारे में हमको पता चलता है. जैसे कि एग्जाम्पल, द छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई, रिजर्व बैंक म्यूजियम इन पुणे सिटी. सो ये कुछ एग्जाम्पल है मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम और मुंबई का रिजर्व बैंक, पुणे का रिजर्व बैंक म्यूजियम पुणे सिटी का. सो नाउ ड्यू टू दिस लॉकडाउन हम कोई म्यूजियम नहीं विजिट कर सकते हैं, बट वंस दिस लॉकडाउन गेट्स ओवर आप श्योरली चाहे तो ये रिज़र्व बैंक जो म्यूज़ियम है वहाँ जाके आप स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले की है, और उन चीज़ों से हमें हिस्ट्री के कौन से किस्सों के बारे में पता चलता है, कौन सी हिस्ट्री हमें मालूम पड़ती है. सो यू लिव इन पुणे सिटी, आई वुड श्योरली सजेस्ट यू आफ्टर दिस लॉकडाउन श्योरली गो एंड विजिट द रिज़र्व बैंक म्यूज़ियम. Apart from the government museums, some private collectors also set up their own museums. अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम और रिज़र्व बैंक म्यूज़ियम तो ये तो गवर्नमेंट के म्यूज़ियम्स हो गए जो गवर्नमेंट ने बनाई है, बट इसके अलावा कई सारे प्राइवेट म्यूज़ियम्स भी है जो प्राइवेटली बनाए गए हैं, प्राइवेटली सेटअप किए गए हैं. दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट. सो अलग अलग सब्जेक्ट पे वो बेस्ड है वो म्यूज़ियम्स. जैसे कि कोई म्यूज़ियम्स कॉइन्स के है,
नोट्स के हैं, लैम्प, नट क्रैकर्स इन डिफरेंट शेप्स, क्रिकेट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा. अलग अलग म्यूजियम्स है, अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के, अलग अलग थीम्स के. Yes, so clear with museums. So with coins and with the explanation of coins and museums, we have covered our material source. हमने देखा कि material source. So today we saw material source. Yes, material source हमने पढ़ा कि material sources में कौन सी 8 चीज़ें हैं. This one and then उसमें हमने कॉइन्स और म्यूजियम्स के बारे में पढ़ा. सो यहाँ पे मटेरियल सोर्स ख़त्म हो जाता है. सो नाउ इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टडिंग ओरल सोर्स एंड what comes under oral source, what is oral source. Yes, so as I told you all to make one CW for sources of history, and if you remember, I asked you to draw this diagram or this mind map in your notebook. I hope you all did your homework and you must have drawn that. अगर नहीं किया है तो फिर से मैं बोलती हूँ, you have to make one CW book and start with the headings, sources of history, lesson number 1, and then draw this diagram as return source. And then also today's homework, you will draw this another table of material sources. So this is today's homework. I want you all to do this homework, and then in the next class we'll see about the oral sources. I hope you all understood what did we studied today. So let's meet in the next class, oral sources.